नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों, आज का हमारा खास वीडियो रीट 2017 जो पेपर हुआ था, जिसका पेपर फरवरी 2018 में हुआ था, 11 फरवरी 2018 को। वो पेपर आज हम सोल्व करने वाले हैं। और आज के इस पेपर में हम सोल्व करेंगे हिंदी भाषा जो प्रथम के रूप में जिन्होंने चूज़ किया था, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, उसके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो ये रीट 2017 का पेपर है जो 11 फरवरी 2018 को हुआ था। और इससे पहले मैंने CDP के 30 प्रश्नों का हल अपलोड कर रखा है। नहीं देखा हो तो आप नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ से सारे वीडियो देख सकते हैं। ये 30 ही प्रश्न बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के पहले हल कर चुके हैं हम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 से। ये लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में जिन्होंने हिंदी चूज़ की उनके लिए ये पेपर है। तो पहला प्रश्न है, मैं केवल इसीलिए यहाँ आया था, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो ये जो शब्द है मैं वाक्य है, मैं केवल इसीलिए यहाँ आया था, इसीलिए, तो इसमें कौन सी अशुद्धि है? तो इसमें अवयव संबंधी अशुद्धि है। सही उत्तर हो जाएगा इसमें अवयव संबंधी अशुद्धि। दूसरा 32वां प्रश्न है इसमें, जीवन और साहित्य का गौर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? तो जीवन और वाक्य का गौर संबंध नहीं होता है, इसका जो शुद्ध रूप होता है वो होता है जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ये इसका शुद्ध रूप होगा। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न है, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, आशय की लोकोक्ति कौन सी है? वस्तु की तुलना की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, लोकोक्ति की कौन सी लोकोक्ति है? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग उसकी अधिक है। 34वां प्रश्न, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो घास काटना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम को निपटाना, ये इसका सही उत्तर है। 35वां प्रश्न, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, वाक्य में क्या प्रयुक्त हुआ है? विद्वान सब जगह पूजा जाता है, वाक्य में प्रयुक्त हुआ सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो प्रश्न नंबर 35 का जो सही उत्तर है वो इस वैसे इसमें क्रिया विशेषण के रूप में, लेकिन इस प्रश्न में जो बोर्ड की ओर से बोनस अंक प्रदान किए गए थे, तो 35वें प्रश्न में जो बोनस मिला था। प्रश्न नंबर 36 से उद्बोधन विधि का भेद नहीं है, तो उद्बोधन विधि का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें जो दृश्य विधान है वो इसका भेद होता है, अभिनय होता है, कहानी होती है, लेकिन अनुवाद है जो इसका भेद नहीं है। 35वां प्रश्न है, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? इसमें नहीं पूछा गया है, तो कौन सी विधि में व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती है? भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, पाठ्यपुस्तक विधि। तो प्रश्न नंबर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाषा संसर्ग विधि में जो व्याकरण की शिक्षा है वो स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती है। प्रश्न नंबर 38 है, BS ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन उपागम दिया? तो BS ब्लूम के द्वारा शिक्षा का जो नवीनतम उपागम है वो इसमें दिया गया था मूल्यांकन उपागम। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 39 है, विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है शब्द से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से पैराग्राफ। तो प्रश्न नंबर 39 का जो सही उत्तर है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। विश्लेषण विधि में हम क्या करते हैं, शब्द से वर्ण का विश्लेषण करते हैं। प्रश्न नंबर 40वां प्रश्न है, 31 का मानक रूप क्या है? तो 31 का मानक रूप बताना। इसमें 31, 31, 31 या 31। तो जो डी ऑप्शन है, वैसे इसमें सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं, लेकिन जो डी ऑप्शन है वो थोड़ा सा इसमें सही मान सकते हैं हम। लेकिन इस प्रश्न में भी जो बोनस अंक दिया गया था, क्योंकि ये जो 31 का मानक जो रूप होता है वो इस प्रकार होता है 31, इस प्रकार से उसको हम लिखते हैं, लेकिन इस ऐसा ऑप्शन में कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो इस प्रश्न में भी जो बोनस दिया गया था। अगला प्रश्न है 41वां प्रश्न, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का हो जाना चाहिए। तो वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान है वो प्राथमिक स्तर पर हो जाना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर हो जाना चाहिए। भाषिक सामग्री क्या है? मूल विषय वस्तु, प्रत्ययों, शब्दावली
और मूल विषय वस्तु एवं प्रत्ययों। तो इनमें से भाषिक शब्दावली क्या है? तो भाषिक सामग्री है वो इसमें शब्दावली को जो माना जाता है। करेक्ट आंसर इसका तीसरा शब्दावली। अगला प्रश्न है बुलेटिन बोर्ड क्या है? तो बुलेटिन बोर्ड एक प्रकार से दृश्य सामग्री है। बुलेटिन बोर्ड एक प्रकार की दृश्य सामग्री है। 44वां प्रश्न है अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा है? तो अधिक विश्वसनीय जो दे रखे ऑप्शन इनमें से हमें बताना है। शिक्षक निर्मित, मौखिक, आत्मनिष्ठ और प्रमापीकृत। तो अधिक विश्वसनीय जो परीक्षण है वो प्रमापीकृत परीक्षण होता है। 45वां प्रश्न है सीसीई में व्यापकता का आशय कौन सा नहीं है? तो विषय का व्यापकता होती है, दायरे की व्यापकता होती है, प्रश्नों की व्यापकता होती है, लेकिन उपकरणों की व्यापकता नहीं होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा उपकरणों की व्यापकता। एक बालक जरूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक होने के नाते आप उसका कैसे उपचार करेंगे? तो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार देकर, दंड देकर, परिवार को सूचना देकर, मित्रों के साथ घूमने की प्रेरणा से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इसका, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के द्वारा उसका हम उपचार कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार कौन सा है? आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक, मिलान प्रश्न, व्याख्यात्मक प्रश्न। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिलान प्रश्न। 48वां प्रश्न है मौन पठन का लाभ क्या है? तो मौन पठन का लाभ इसमें से कौन सा है? प्रश्न नंबर 48। उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, एकाग्रचित होकर ध्वनियों की शुद्ध उच्चारण होता है। तो सबसे जो बढ़िया लाभ है मौन पठन का, अच्छा लाभ है, वो है इसमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। इससे पहले पुराने पेपर आपने नहीं देखे तो वीडियो नीचे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में सारे वीडियो, वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता भी होती है, आत्मनिष्ठता और व्यापकता। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रश्न नंबर 39 का करेक्ट आंसर है तीसरा। अच्छे मूल्यांकन में वैधता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता होती है, लेकिन आत्मनिष्ठता नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है। रचना शिक्षण का उद्देश्य क्या है? साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना। प्रश्न नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर है इसमें ढूंढना है हमें। साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता का बनाना, सुबद्धता का बनाना, व्याकरण सम्मत कार्य करना। तो रचना शिक्षण के सारे उद्देश्य हैं, लेकिन सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। तो इस प्रश्न में भी जो बोनस दिया गया। प्रश्न नंबर 51 से आगे के सारे प्रश्न हैं जो व्याकरण से संबंधित हैं। तो आइए देखते हैं, ये आपके सामने एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ के आधार पर, इस गद्यांश के आधार पर आपको जो 51 से 55 नंबर प्रश्न तक है जो उत्तर देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है 51 में, तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तिरस्कार शब्द में व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि या फिर जो गुण संधि। तो तिरस्कार में जो संधि है वो हमारी विसर्ग संधि होती है, तिरा प्लस कार। हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय है, अव्ययीभाव है, द्वंद्व समास है या फिर बहुब्रीहि समास है। तो प्रश्न नंबर 52 का जो सही उत्तर है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, कर्मधारय समास। हीन भावना में कर्मधारय समास है। उत्कर्ष का सही विलोम बताइए। तो उत्कर्ष का सही विलोम क्या होता है? अपकर्ष। करेक्ट आंसर इसका ए, अपकर्ष। स्वावलंबी शब्द के लिए सही वाक्यांश कौन सा है? तो स्वावलंबी का मतलब होता है जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो, उसको हम स्वावलंबी कहते हैं। जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो उसको स्वावलंबी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 55 है, इनमें से विदेशी शब्द बताइए। राष्ट्र, निरंतर, व्यक्ति, दौरान। तो इनमें से जो विदेशी शब्द हैं वो है दौरान। विदेशी शब्द है इसमें दौरान। अब प्रश्न नंबर 56 से 60 तक के प्रश्नों को भी आप इस पैराग्राफ को पढ़कर ही ये जो उत्तर देने हैं, ये गद्यांश दिए गए हैं। 56 से 60 तक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? असंगत हैं, 3 पुल्लिंग है और 1 पुल्लिंग नहीं है। तो विनाश पुल्लिंग शब्द है, वातावरण भी पुल्लिंग है, परिणाम भी पुल्लिंग है, लेकिन ये जो स्थिति शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 57 है, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन लिंग किसी परिस्थिति में नहीं बदलता है।
आलसी, लिपि, दीवार, जल। तो इनमें से जो जल शब्द है उसका लिंग वचन कभी कभी भी परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलता है। सही उत्तर हो जाएगा इसमें जल। ये एक अवयव शब्द है। दोस्तों इससे पुराने पेपर आपने नहीं देखे इससे पहले तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर एंड स्क्रीन में उसका जो लिंक मिल जाएगा। ऐसे ही आने वाले पुराने पेपर्स की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 57 नंबर प्रश्न हो गया हमारा जल, इसका सही उत्तर है। 58 नंबर प्रश्न, उपयोगितावाद सही अर्थ क्या है? तो उपयोगितावाद का मतलब ये होता है कि अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म जो होता है उसको हम उपयोगितावाद के नाम से जानते हैं। 59 नंबर प्रश्न है कि यदि हम अब भी नहीं संभले तो विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। कौन सा वाक्य में कौन सा काल की प्रयुक्त हुई है? तो आसन भूतकाल है, संदिग्ध वर्तमान काल है, आज्ञार्थक वर्तमान काल है या संभाव्य भविष्य काल है? तो प्रश्न नंबर 59 का जो सही उत्तर होगा वो चौथा ऑप्शन होगा डी, संभाव्य भविष्य काल है ये। कि यदि अब भी हम नहीं संभले तो विनाशकारी परिणाम शीघ्र ही सामने आएंगे, ये संभावित घटनाओं के उदाहरण है। प्रश्न नंबर 60 और आज का अंतिम प्रश्न, सभी चौराहों पर बहुत भीड़ है, रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। चौराहों का मतलब क्या होता है? चौराहों का मतलब होता है कि जहाँ एकाधिक स्थान जहाँ चार रास्ते मिलते हों। चौराहों बहुवचन है इसलिए एकाधिक स्थान शब्द काम में आएगा जहाँ चार रास्ते मिलते हों। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में हम लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में संस्कृत या इंग्लिश के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।